में लिखा है कि कीड़े सरीखे थे, हम शून्य एक अंडे को आकार दिया और हमें ऐसा जीवित प्राणी बनाया। जब बच्चा गर्भ में होता है, पेट में होता है, कोई धागा उस पर नहीं बांधा जाता। देखा है आपने? चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, गर्भ में कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं है। डॉक्टर अंदाजे से दवाई देता। क्या उसको कभी जुकाम होता है अंदर? खांसी होती है कि जो आपको खांसने की आवाज आ रही हो? कुछ नहीं होता उसको अंदर, क्योंकि उसका रखवाला, उसकी रक्षा करने वाला, उसका बनाने वाला सृजनहार जो यहोवा परमेश्वर उस स्वर्ग में विराजमान है, वो उसे बना रहा है, उसे आकार दे रहा है, उसे कुछ नहीं हो सकता अंदर। लेकिन जब वो पैदा होता है, क्रिश्चियन लोग तो क्रॉस डालते हैं और बाकी कोई तगड़ी डालते हैं, कोई ताबीज डालते हैं, उसके बाद उस पर नजरें लगनी शुरू हो जाती है। अंदर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब बाहर आया, जब मनुष्य ने उस पर अपना कब्जा जमाया, अंधविश्वास में डाला, तब उसके जीवन में फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बच्चा नॉर्मल और स्वस्थ पैदा होता है, जब हम उसके लिए तरह तरह के बंधन में उसे डालते हैं, उसके बाद वो बीमार पड़ जाता है। और यीशु मसीह पापियों के लिए और उनका पापों से उद्धार करने के लिए, छुटकारा देने के लिए इस जगत में आया। हालेलुया। इस महीने में, ये दिसंबर का महीना है, पूरा महीना यीशु मसीह के जन्मदिन मनाने का है। 25 दिसंबर फिक्स नहीं है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुए थे। वो तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने एक डेट फिक्स कर दी है, डेट टाइम का उनका कोई पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस महीने में वो पैदा हुए थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बहुत ठंड का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और 25 दिसंबर में वैसे ठंड पड़ती है। तो ये पूरा महीना ठंड का है, तो ये पूरा महीना क्या है? यीशु मसीह के जन्मदिन मनाने का, उनका जो जन्मदिन हुआ था। और यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए इस जगत में आए। और यीशु मसीह ने बोला, वैद्यों की आवश्यकता सिर्फ बीमारों को है। हम सब बीमार थे। कैसे बीमार थे? कौन सी बीमारी की बात यीशु मसीह ने वहां पे करी है? यीशु मसीह के पास जितनी क्या जगह ही बीमार था, बताइए मुझे। मत्ती बीमार था, पतरस बीमार थे, कोई बीमार नहीं थे वो। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे पीछे बोलो। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में बीमारों के लिए परमेश्वर ने कौन से बीमार की बात करी है? यीशु मसीह ने उन बीमारों की बात करी है जो संसारिक रीति से, शारीरिक रीति से, जो आत्मिक रीति से बीमार है, जो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, टेंशन में, दूसरों की बातों की वजह से अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, जो व्यभिचार में पड़े हैं, जो नशे में हैं, जो घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, जो अपनी बीवी को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, जो पति को धोखा दे के कहीं और जगह अपना संबंध बना रहे हैं, उन लोगों की बात यीशु मसीह ने करी। उन पापियों जो तरह तरह के पाप में लिप्त थे। अगर आज भी हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज भी किसी पाप में, किसी बुराई में है, किसी गलत काम में है, तो वो बीमार है। हालेलुया। वो बीमार है। शरीर से भले आप अच्छे दिखते हो, लेकिन आत्मिक रीति से आप बीमार अभी भी हैं। आज अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, उन पापों को छोड़ेंगे, परमेश्वर आपको भला चंगा करेगा। वो आपको आत्मिक रीति से तैयार करेगा अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस 5 इसका 36 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। क्या है? जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके। कौन बातें कह रहे थे? यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हुई है कि यार नाम का एक व्यक्ति था, उसकी बेटी मर चुकी थी, बीमार थी, और मरने पर थी वो यीशु के बारे में जानता था, और वो यीशु को बुलाने अपने घर गया था। उसने यीशु से रिक्वेस्ट करी, विनती की
कि प्रभु मेरी 12 साल की इकलौती बेटी है और वो मरने पर है, आप मेरे घर चलें और उसे चंगा करें। यीशु मसीह उसके साथ आए। आज जब वो थोड़े ही दूर घर से थे तो उसके घर से एक व्यक्ति आता है और क्या कहता है, गुरु को दुख ना दे। क्या बोलता है कि गुरु को दुख मत दे, कि अब यीशु मसीह को अपने घर ले जाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। इससे पहले की जिक्र मैं बता रही हूँ, क्या बोला उसने कि यीशु मसीह कि उसको क्या बोला, उसको याईर को कि तेरी बेटी मर चुकी है। अब यीशु मसीह को अपने घर बुलाने से कोई फायदा नहीं है, इसे वापस भेजे। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के लिखा है सरदार से कहा, क्या था उससे कि मत डर, केवल विश्वास रख। आज आप लोग क्या करते हैं? अभी सिस्टर गवाही दे रही है, क्या गवाही दे रही है? मैं प्रभु में थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया था, नौकरी लग गई, सब कुछ है, घर चला रही है, सब कुछ सही था। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी ये बहन भी, शीतल सिस्टर की नंद है, सुसमाचार सुनाया, प्रभु में आई, अभी 1 साल ही हुआ है। बीच में फिर भटक गई, फिर उनको चोट लगी, फिर प्रभु में आई, फिर भटक गई। क्या गवाही सुना रही थी कि मेरी सास ने मुझसे कहा। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या बोला? ध्यान से सुने, बातें ना करें प्लीज। अगर किसी को जरूरी बात करनी है बाहर जाके आप कर सकते हैं, कोई फाउंडेशन नहीं, आप चुपचाप बाहर जाओ, आराम से करो। जब यीशु मसीह के कानों में वो बातें पड़ी, वो उसे यही से कह रहे थे कि गुरु को दुख ना दे क्योंकि तेरी बेटी अब मर चुकी है। यीशु मसीह ने उन बातों को क्या किया? अनसुनी किया। हालेलुया, अनसुनी करके टाल दिया। और आप कितनी अनसुनी बातें करते हो? जब कोई आपके विरोध में बोलता है, जब कोई आपकी चुगली करता है, जब कोई आपको उकसाता है, प्रभु के बारे में उल्टा सीधा बोलता, आप पे इल्जाम लगाते, क्या आप अनसुनी करते हैं? आप ध्यान से सुनते हैं और उनको अपने मन में धारण करते हैं और उन बातों को सोचते रहते हैं और फिर उन बातों को लेके आप दुखी होते हैं और फिर उन बातों को दुखी होकर के प्रभु से प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं, प्रभु तू देख कैसे मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? और यीशु मसीह क्या कहते हैं? अनसुनी कर। हालेलुया, यीशु मसीह कहते हैं अनसुनी करने के लिए। अगर यीशु मसीह उसकी बातों को सुनते, उसने यीशु मसीह ने याईर को भी बोला, इनकी बातों में ध्यान मत दे, विश्वास रख। हालेलुया, यीशु मसीह आज आपसे भी कह रहे हैं, लोगों की बातों को अनसुनी करो। दूसरा आपके बारे में क्या कह रहा है दिमाग से निकालो, सुनो ही मत, इग्नोर मारना सीखो। हालेलुया, तब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। जब हम उन बातों को लेकर के बैठे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करने वाला नहीं है। लोग आपको गिराने के लिए 24 घंटे तैयार है, उन्हें अपनी तरक्की की चिंता नहीं है, उन्हें अपनी किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, चाहे वो दुखी है, बीमार है या कर्जे में या कुछ भी उनकी लाइफ में। लेकिन उन्हें दुख इस बात का है, आप अच्छे क्यों हैं, आप अच्छा खाते पीते क्यों हैं, आप बीमार क्यों नहीं होते, इस बात की टेंशन है उनको। हालेलुया, इसलिए दुखी है वो। और जब वो दुखी होते हैं तब वो तरह तरह की बातें आपके विरोध में करेंगे और जब वो करेंगे, क्योंकि शैतान उनके जीवन में काम करता है, शैतान उन्हीं के द्वारा आपको गिराना चाहेगा और आप जब उनकी बातों में आके गिर जाते हैं, इसलिए परमेश्वर से आप दूर होते हैं। वचन को पढ़ना, उसको समझना, उसे धारण करना, उस पर चलना बहुत ही कठिन होता है। एक एक वचन ताया हुआ है। आज यीशु मसीह आपसे ही कह रहे हैं कि जितने लोग आपके विरोध में बातें करें, जितने लोग आपको गिराने की बातें करें, उनको क्या करना है? अनसुनी करना है, इग्नोर करना है, तब परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया ने यीशु मसीह को तक नहीं छोड़ा। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते थे,
बीमार चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी कि हे परमेश्वर के पुत्र, तू टाइम से पहले हमें निकालने क्यों आया? लोग नहीं जानते थे ये कौन था। लोग नबी कहते थे, कुछ गुरु कहते थे, कुछ भविष्यवक्ता कहते थे, लेकिन दुष्ट आत्मा ने प्रकट किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जो लोग नहीं जानते थे, चिल्ला चिल्ला के दुष्ट आत्मा कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, टाइम से पहले तू हमें निकालने क्यों आया? दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को प्रकट करती थी और यीशु मसीह कहते थे चुप हो जाओ, इसके अंदर से निकल जा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का भी समय नहीं आया था। यीशु मसीह अपने आप को कहता है कि मैं तुमसे आदर नहीं चाहता। जब हमारे यीशु मसीह आदर नहीं चाहते थे, तो आप क्यों आदर चाहते हो एक दूसरे से? हम क्यों आदर चाहते हैं? चाहे कोई आपको जय मसीह की करे या ना करे, आप कर दो, आप छोटे नहीं हो जाओगे। हालेलुया। कुछ लोग ईगो में रहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट करें, पहले ये बहन मुझे जय मसीह की करें, हम ऐसे हैं वैसे हैं। प्रभु में दीन नंबर बनिए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा धन्य वे जो मन के दीन है। बताइए, धन्य वे जो मन के दीन है। किसी को वचन याद नहीं है? मैं तालियां बजाएं बहन के लिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग दीन बने, नम्र बने, एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे की बातों को इग्नोर मारे, अनसुनी करें, परमेश्वर के पीछे चले, ताकि यार की तरह वो आपके जीवन में बड़ा काम कर सके। हालेलुया। अगर यार उनकी बातों को सुनता, अगर वो सुनता कि मेरी बेटी मर गई, अच्छा मर गई, और रोना शुरू करता कि प्रभु तू तो सब कुछ जानता था, तूने क्यों नहीं मुझे बताया, अब तू जा, अब तेरा क्या काम है, तो उसकी बेटी कभी भी जिंदा ना होती। हालेलुया। उसने क्या किया? विश्वास किया। यीशु मसीह ने बोला विश्वास रख, डर मत, विश्वास रख तो तेरी बेटी जीवित रहेगी। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मरने तक विश्वास योग्य रहो, मरने तक विश्वास योग्य। हमें परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए बनाया है। उसने कहा पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो तो वो सारी वस्तुएं आपको देगा। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। और वो मांगने से पहले जानते हैं आपकी क्या जरूरतें हैं, लेकिन उसके पीछे चलो तो सही, खोजो उसको कि कितना भला परमेश्वर है। जब आप उसको खोजेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, तो आपको कैसे मिलेगा? हमें ऐसे क्रिश्चियन नहीं बनना है जो सिर्फ ईस्टर और क्रिसमस में चर्च में दिखे। हमें ऐसे क्रिश्चियन नहीं बनना है कि पादरी उनके घर में आए तब उनकी बाइबल खुले। हमें ऐसे क्रिश्चियन बनना, ऐसे मसीह बनना जो धड़कती हुई आग बन जाए। हालेलुया। 24 घंटे आत्मा से परिपूर्ण रहे। यीशु मसीह के बारे में कहा कि वो आत्मा से परिपूर्ण था। वो चेलों को छोड़ के, भीड़ को छोड़ के, संसार को छोड़ के एकांत में यीशु प्रार्थना करने जाता था अपने पिता से। जब यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर हो के अपने पिता से निरंतर प्रार्थना करता था, तो सोचिए हमें कितनी प्रार्थना अपने पिता से करनी चाहिए। चाहे बीमारियां हैं, चाहे दुख है, तकलीफ है, चाहे कुछ भी नहीं है, हमारा रूटीन कभी बिगड़ना चाहिए। हमें निरंतर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड कुरिन्थियों की पुस्तक निकालेंगे। कुछ लोग संसार के घर के लिए रोते रहते हैं और कुछ लोग संसार की दौलत के लिए रोते रहते हैं और कुछ लोग धन के पीछे भागते रहते हैं। और यीशु मसीह ने क्या बोला है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। आप एक ही के पीछे चल सकते हैं, या तो धन के पीछे या फिर किसके पीछे? आमीन। बहुत सारे लोग धन के पीछे भागते हैं, संडे को चर्च नहीं आते। क्यों? उनकी एक दिन की कमाई की घटी हो जाएगी। और यीशु मसीह ने क्या बोला है? बाइबल में लिखा है, बच्चा भी लिखा कि 6 दिन तो तुम काम काज करो और 7वां दिन अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र करके स्मरण करो
और उस दिन परमेश्वर के भवन में जाओ, उसकी आराधना करो, तब वो उन 6 दिनों में आशीष देगा। क्यों घटी होती है? क्यों बढ़ते नहीं है? क्यों प्रॉब्लम में, क्यों समस्या में, क्यों बरकत नहीं होती है? 7 दिन कमा रहे और फिर 8वें दिन डॉक्टर पे जा रहे, फिर संडे की रात को बुखार, ये समस्या। परमेश्वर 6 दिन में जो आपने कमाया इतनी बरकत देगा कि आपका पैसा बचेगा और सारी जरूरतें भी पूरी हो जाएगी। प्रभु के लिए एक दिन निकाल के तो देखो, वो कितना भला परमेश्वर है। उसके जैसा प्रेमी पिता कहीं नहीं मिलेगा आपको। यशायाह की पुस्तक में लिखा कि एक दूध पिलाती माँ आपको छोड़ सकती है, वो भूल भी सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, और जगत के अंत तक सदैव आपके हम सबके साथ रहने वाला परमेश्वर, वो आपके आंसुओं को पहुंचने वाला परमेश्वर है, वो वायदे का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए संसारिक घर के लिए ना रोएं। अगर आपके पास है, प्रभु का धन्यवाद करें। अगर नहीं है, तब भी विश्वास रखें, परमेश्वर ने स्वर्ग में मेरे लिए घर बनाया और परमेश्वर मुझे देगा। रोना नहीं है, कराना नहीं है। हालेलुया।